अस्सलामुअलैकुम। इस दुआ के साथ कि आप सब बखैरियत हों। अल्लाह की ख़ास रहमतें, बरकतें और अनायतें आप सब पर मेहरबान हों। मेरी दिली दुआएं और नेक तमन्नाएं आप सब सुनने वालों के साथ हैं। अच्छा, इससे जो मेरा पिछला ब्लॉग था उस पे मैंने अपने लिप फिलर के बारे में और स्माइल लाइन फिलर के बारे में बात की, तो मैंने उसमें पहले कह दिया था कि आई डू रिस्पेक्ट योर ओपिनियन, क्योंकि मुझे पता था लोगों ने क्रिटिसाइज करना है। आई डू रिस्पेक्ट योर ओपिनियन और आपके क्रिटिसिज्म को भी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं बुलिंग को बिल्कुल बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करूँगी और ना ही मैं उसको बर्दाश्त करूँगी। कुछ लोगों ने आउट ऑफ लाइन जाके बातें की हैं और ये यहाँ पर आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रहा होगा। तो कुछ लोगों ने जो है वो आउट ऑफ लाइन जाकर बात की है, जो कि एब्सोल्युटली बुलिंग है, ठीक है ना। उसकी तो इजाजत है ही नहीं, ना ही ये यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइन है, ये इसके खिलाफ है, ठीक है। मैं देखूं तो सही, इन लोगों ने मुझे पहले कौन से कमेंट किए भी हैं कि नहीं किए, तो मैं काफी सरप्राइज हुई कि इससे पहले इन आईडी से मुझे या तो बिल्कुल कोई कमेंट नहीं आया या एक आध कमेंट किसी ने किया हुआ है, उससे कुछ और मतलब कभी लिखा ही नहीं है। मैं वीकली जो है 2 से 3 ब्लॉग या वीडियोज कुकिंग की होगी या ब्लॉगिंग की होगी मैं अपलोड करती हूँ। एवरेज 3 तो मैं करती ही हूँ ना वीडियो। दे डिडंट कमेंट मी ऑन दैट। और इस पर देखे कैसे जंप किया है और क्या कुछ लिखा है। बात हो रही है एस्थेटिक की और बात लेकर कहाँ पर चले गए हैं ये लोग। फ्रस्ट्रेटेड हैं, एहसास कमतरी के मारे हुए लोग हैं। आपको एक चीज सही नहीं लग रही, ठीक है ना। आपको एक चीज यूट्यूब जो है ये अव्वल तो जरूरी है ही नहीं ना, मेरा यहाँ पर ब्लॉगिंग करना जरूरी है ना, आप लोगों का देखना जरूरी है, लेकिन ये आज के दौर की एक जरूरत इस वजह से बन चुकी हुई है कि यहाँ पर बहुत से लोग बहुत सा यूजफुल कंटेंट शेयर करते हैं और देखने वालों को कई अच्छे लगते हैं, वो देखते हैं, कई सीखने वाले सीखते भी हैं। आपको अगर कोई ब्लॉग आपने देखा है, ठीक है, आपको वो चीज नहीं सही लगी, आपको वो ब्लॉग सही नहीं लगा, आप उसको क्यों देखे जा रहे हैं बार बार। यहाँ आपने लिखा कि मैं कॉपी कर रही हूँ, मैं कॉपी करूँ, मैं रजिस्टर करूँ, मैं कॉलेज करूँ, मैं स्कूल करूँ, आपको क्या। मैंने कोई आपसे सर्टिफिकेट मांगा है या यूट्यूब ने आपको पॉइंट किया है जाए जाके देखे कौन कॉपी कर रहा है, कौन रजिस्टर कर रहा है, कौन फाइल कर रहा है। बॉलीवुड की बहुत ही सुपरस्टार दीपिका पादुकोण के घर बेटी पैदा हुई है, उसने दुआ नाम रखा है उसका। अब मैं जाके उससे लड़ू कि तुमने मेरी बेटी का नाम क्यों रखा है। मैं कौन होती हूँ कहने वाली। छोटी जहन के लोग होते हैं जिन्हें सिर्फ नेगेटिविटी नजर आती है। 400 मेरे चैनल पर इस वक्त ब्लॉग हैं, वो सारे मैंने कॉपी किए हुए हैं। मुझे तो ये समझ में नहीं आता, ये एक जोक है। मुझे इस पर मैं क्यों बात कर रही हूँ, मुझे पहले भी इस तरह के कमेंट आए हैं कि आप फलां यूट्यूबर की कॉपी कर रहे हैं। मुझे तो यहाँ पर लोग आके खुद कहते हैं कि हमने आपसे इंस्पायर होकर यूट्यूब चैनल बनाया। पता नहीं इन लोगों के जिस तरह की ये 10-20 मिनट का व्लॉग देखकर ये इतनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं, पता नहीं इनके घर वाले बेचारों का क्या हशर करते होंगे ये लोग। एक चीज आपको सही नहीं लग रही, आप उसको देख क्यों रहे हैं। 100 दफा भी आपको कोई वीडियो कोई व्लॉग रिकमेंडेशन में आ रहा है, जब तक आप उसको क्लिक नहीं ना करेंगे आप उसको देख ही नहीं सकते। आपने 1 मिनट का 2 मिनट का देखा, आपने मेरा एक व्लॉग 20 मिनट का एक दफा देख लिया, आपको समझ आ गई कि ये सही नहीं है, ये कॉपी, आप देखे जा रहे हो। आई एम वर्थ इट, मेरा कंटेंट वर्थ इट है, इसीलिए आप देख रहे हैं। अगर मैं कॉपी कर रही होती, अगर मेरा कंटेंट सही नहीं होता, बिल्कुल नहीं देखते। ब्लॉग पर आपने पहली दफा कमेंट किया है, उठा के बाहर फेंक दिया मैंने। ये जो यूट्यूब है ना, ये कोई फुद्दू खाता नहीं है। यूट्यूब क्रिएटर को सपोर्ट करती है, साथ ही साथ व्यूअर्स को भी। जो ये स्क्रीन पर आपको नजर भी आ रहा होगा, ये वो लोग हैं जो रेगुलर चैनल को ना सिर्फ देखते हैं बल्कि कमेंट करते हैं, पॉजिटिव फीडबैक पोस्ट करते हैं और सब्सक्राइब करते हैं। यूट्यूब 2 किस्म की ऑडियंस को सपोर्ट करती है, जिन्होंने पब्लिकली सब्सक्राइब किया होता है चैनल को। सेकेंडली, जो पॉजिटिव फीडबैक पोस्ट करते हैं, यूट्यूब उन्हें एक्नॉलेज करती है। और आप जैसे हेटर को यूट्यूब कुछ नहीं समझती। आप समझते हैं कि हमने किसी का व्लॉग ऑन किया, उसको हमने डिसलाइक कर दिया, बल्ले बल्ले होगी, हमने बड़ा तीर मार लिया। यूट्यूब कॉन्स्टेंटली ऐसे करने वालों के डिसलाइक को काउंट ही नहीं करती, क्योंकि यूट्यूब एक
बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर पूरा एक फोरम, हर वीडियो बनाने अपलोड करने से पहले एक फॉर्म की शक्ल में पूरे जो कैटेगरीज होती हैं उनको हम फॉलो करते हैं, फिर कहीं जाकर हम अपना व्लॉग अपलोड, वीडियो अपलोड करते हैं। या तो ना कि आपने पहले बहुत दफा मुझे कमेंट किए हों, इतने व्लॉग आप खामोशी से देख रहे हैं, इसको भी खामोशी से देख लेते हैं, फौरन से आपने जंप किया। इसका मतलब आप सिर्फ नेगेटिव बोलने के लिए हैं। मैंने जब पहले कह दिया कि मैं रिस्पेक्ट करती हूँ, मैं हर उस व्यूअर को अपने चैनल से ब्लॉक कर दूंगी जो बुलिंग करेगा। ईयर अगो मुझे एंजाइटी थी कि मेरा चैनल जो है वो इतना ग्रो क्यों नहीं कर रहा, क्या वजह है कि मैं इतनी मेहनत करती हूँ, इसके बावजूद मेरे जो है व्यूज जो है वो इतने ज्यादा नहीं आते। एंड देन आई स्टार्ट वाचिंग अदर यूट्यूबर चैनल, ठीक है। तो मैंने उनसे कुछ नहीं सीखा, कुछ नहीं मैंने सीखा। पलवशा कुक बुक यूके की बहुत ही फेमस यूट्यूबर, आई थिंक उनसे ज्यादा बड़ी यूट्यूबर यूके में तो कोई भी नहीं है इस वक्त। एक व्लॉग सिर्फ मैंने उनका देखा था, दोबारा मैं कभी उनके चैनल पर नहीं गई क्योंकि वो मेरे मतलब का कंटेंट ही नहीं है उनका। तो जिस चैनल से, जिस वीडियो से मैं कुछ नहीं सीखती, मैं दोबारा उस पर विजिट नहीं करती। जो इंसान पॉजिटिव होता है, सही होता है, वो अपनी हकीकी प्रैक्टिकल लाइफ में भी नेगेटिव लोगों से दूर रहता है। यहाँ यूट्यूब पर भी ऐसे ही है, जो सही कंटेंट है, जो सही क्रिएटर है, जो मेहनत कर रहा है, वो नेगेटिव लोगों को उठा के बाहर फेंकता है, वो मुंह तोड़ जवाब देता है उनका, वो चुप नहीं करेगा। ये नहीं मैं कह सकती कि कोई नहीं, मुझे लोगों ने नेगेटिव फीडबैक देना है, कोई बात नहीं, व्यू तो आएंगे। आप जैसे व्यूवर किसी को नहीं चाहिए। अब मैं कहूँ कि कोई नहीं, मुझे व्यू तो आ रहे हैं, मुझे लोग नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं, देते रहे, मुझे व्यू तो आ रहे हैं, मैंने क्या करना है ऐसे व्यूज का, ऐसे सब्सक्राइबर का या ऐसे व्यू का मैंने अचार डालना है। इसीलिए मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है कि मेरे व्यूज कम है या मेरे सब्सक्राइबर कम है, मुझे इस चीज से कोई गर्ज नहीं है। जिनके मिलियंस व्यू हैं, 100,000 सब्सक्राइबर हैं, वो पूरी टीम काम कर रही है, पूरा मेला लगाना पड़ता है व्यूज के लिए। मैं नहीं लगा सकती, ना मैं अपना पीस ऑफ माइंड डिस्ट्रॉय कर सकती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ व्यूज। नहीं, जितने लोग मुझे देख रहे हैं, मैं अपना काम यहाँ पर कर रही हूँ और इंशाल्लाह करती रहूंगी। जितने लोग मुझे देख रहे हैं ठीक है। मुझे अभी आई थिंक कुछ दिन पहले की ही बात है, मुझे कहा कि मैंने अपनी बेटी से कहा है कुकिंग सीखनी है तो इसका चैनल देखो और इससे कुकिंग सीखो, ये मेरी असल अर्निंग है। हमारी सोसाइटी है, अब यहाँ पे इन्होंने लिखा है पेंडू, मुझे पेंडू का मैं नजर आ रही हूँ, ठीक है। मेरे बच्चे अंडर एज हैं, आप जो लफ्ज मेरे बच्चों के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं वो चाइल्ड हरासमेंट में आते हैं, और मेरे हस्बैंड तो नजर भी नहीं आते और उसे पेंडू कह रहे हैं। एक बाशऊर मर्द, एक बाशऊर औरत गैर मर्द के खिलाफ कोई बात ही नहीं कर सकता, उसके मुंह ही नहीं लग सकता। अब मेरे शोर को पेंडू कह रहे, किस मकसद से बात एस्थेटिक से शुरू हुई, लिप फिलर से शुरू हुई और कहां तक चली गई। आप तो नफरत का एक बुर्ज खलीफा है। आप मॉडर्न हैं, आपका लाइफस्टाइल स्टाइलिश है, पोश है, मैं लानत भेजती हूँ ऐसे मॉडर्न लोगों पर। आप यूट्यूब पर पेंडुओं को देख रहे हैं और मुसलसल देखे जा रहे हैं, पूरे पूरे 10-10, 20-20 मिनट के व्लॉग देखे जा रहे हैं। आप घर आपका, वाईफाई कनेक्शन आपका, मोबाइल फोन चार्ज करते हैं, बिजली के बिल आप खुद दे रहे हैं, अपने घर के कंफर्ट जोन में बैठकर आप पेंडुओं को कैसे देख सकते हैं? मैं तो नहीं देख सकती। आपने एक कमेंट किया, मैंने रिमूव कर दिया आपको, और आप अभी भी मुझे देख रहे हैं या देख रही हैं, आप जो भी हैं। आपको एंजाइटी है मेरी। दिन में एक दफा आपने यूट्यूब पर पाकिस्तानी ब्लॉगर मामिन यूके लिखकर बड़ा मार्का मारना है डिसलाइक करके, और वो डिसलाइक किसी काउंट में नहीं आते, किसी काउंट में नहीं आते। मैंने कुछ एक यूट्यूबर को सुना था कि उन्हें कुछ नेगेटिव फीडबैक आए और उन्होंने अपने वो व्लॉग, वो वीडियोस जो हैं वो डिलीट कर दिए। आई एम नॉट वन ऑफ देम। जब मैंने पहले ही कह दिया कि लोग इसको क्रिटिसाइज करेंगे, आप उसको सिर्फ क्रिटिसिज्म तक रखें, आप बुलिंग पर आ गए।
वो तो नाकाबिले बर्दाश्त है। मैंने ये बात ही नहीं करनी थी। तो एक तो होता है ना, इग्नोर करना और चीज है, और मैदान छोड़ के भाग जाना और चीज है। और जिस लेवल की यहाँ पर बातें हुई हैं, अगर मैं इसके बारे में एड्रेस ना करती, बात ना करती, तो वो होता कि इसके पास जवाब ही कोई नहीं है। तो मुझे जिस चीज ने ज्यादा बॉदर किया वो इस वजह से कि अगर आप मेरा चैनल देख भी रहे हैं तो आपको इससे पहले कभी ख्याल नहीं आया मैं प्रमोट कर रही हूँ। इतनी मैं कुकिंग करती हूँ, इतने मैं खाने बनाती हूँ। उस वक्त तो आपने कहा नहीं कि आप होम कुकिंग को प्रमोट कर रही हैं, प्योर होम कुकिंग को प्रमोट कर रही हैं। मैं इतनी टिप्स एंड ट्रिक्स जो हैं वो शेयर करती हूँ, कुकिंग के लिहाज से, घरदारी के लिहाज से, शॉपिंग के लिहाज से, बचत पे मैं इतनी बात करती हूँ कि किस तरह से आप अपने पैसे को स्पेंड कर सकते हैं। कभी आपको ख्याल नहीं आया कि मैं किस किस्म का कंटेंट प्रमोट कर रही हूँ। 400 वीडियोस में आपको सिर्फ ये एक वीडियो नजर आई कि मैं इस चीज को प्रमोट कर रही हूँ। लोग तो बहुत आगे जा चुके हुए। तो मेरा ये बात करने का मकसद सिर्फ यही था कि मैं अगेन आई वांट टू रिपीट माई सेल्फ कि मैं बुलिंग को बिल्कुल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो भी लोग बुलिंग करेगा, आउट ऑफ लाइन जाकर कोई भी फीडबैक पोस्ट करेगा, आई विल ब्लॉक यू। ठीक है, मुझे ना तो मेरा यहाँ पर यूट्यूब पर होना जरूरी है, ना आप लोगों का यूट्यूब देखना जरूरी है। चले एक चीज है, चले कनेक्शन सा बन चुका हुआ है, लोग देखते हैं, लोग सीखते हैं कुछ ना कुछ। मेरा मकसद आज भी वही है। मैं पहले भी कई दफा इस पर बात कर चुकी हूँ कि मैं अगर यहाँ पर हूँ, अगर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है, मैंने खुद बहुत कुछ यूट्यूब से सीखा हुआ है। और जो सबसे अहम चीज मैंने यूट्यूब से सीखी है वो मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है, जो पहले जीरो था। और ऐसे लोग जो नेगेटिविटी दिखाते हैं, जो लोग नफरत दिखाते हैं, मैं समझती हूँ ये लोग भी अल्लाह की एक नेमत है। क्योंकि इन लोगों के नेगेटिविटी से, इन लोगों की नफरत से हमें अपने अंदर की एबिलिटीज का और ज्यादा पता चलता है कि हमारी बर्दाश्त कहाँ तक है। कई लोग तो गिव अप कर जाते हैं और कई लोग सीखते हैं, मेरे जैसे लोग सीखते हैं। एक तो होता है ना, कोई हमें बुरा भला कहता है, हम दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, हम वो काम ही करना छोड़ देते हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से सीखती हूँ और मैं मोटिवेट और ज्यादा होती हूँ। तो ये जो लोग होते हैं जो नेगेटिविटी फैलाते हैं, जो नफरत फैलाते हैं, जो क्रिटिसाइज करते हैं, ओपिनियन और चीज है। ये राय देना, राय दही बिल्कुल वोटिंग की तरह है। इलेक्शन होते हैं, हम अपना वोट कास्ट करते हैं, जो जिसको हमने वोट दिया होता है वो नहीं जीता तो हम लड़ना शुरू कर दें। तो ये ओपिनियन भी ऐसे है, आपकी राय भी ऐसे ही होती है। बस इसको आपने पास करना है, इसको आउट ऑफ द लाइन जाके बुलिंग नहीं करनी। और जो लोग ऐसा करते हैं उनसे घबराने की जरूरत नहीं है। वो लोग, उनके लफ्जों को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए। और आप देखें कि आपको अपने आप में एक नई एनर्जी फील होती है। मेरे साथ तो ये हमेशा होता है, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म अपनी लाइफ में बर्दाश्त किया हुआ है, रिश्तों में, रिश्तेदारियों में बहुत बहुत ज्यादा बर्दाश्त किया हुआ है। तो आई फील अ न्यू एनर्जी इन माई सेल्फ। मैं घबराने वालों में से और मैदान छोड़ के भाग जाने वालों में से बिल्कुल बिल्कुल नहीं हूं। तो इन लोगों से घबराने की जरूरत नहीं होती। आप लोगों से जो कभी भी किसी भी किस्म के मुश्किल हालात, ऐसे नफरत करने वाले लोगों से अगर आपका वास्ता पड़ता है तो घबराएं नहीं। उन लोगों को वो चीज करके दिखाएं। अब मैं ये नहीं कह रही कि अब आप सब लोग जाकर जो है बोटॉक्स करवाना शुरू कर दो। वो जिसने करवाना है, मुझे किसी ने कहा, मैंने पहले करवाया हुआ था, उस वक्त इंजेक्शन नहीं थे। तो बहुत से लोग करवाते हैं, लेकिन मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे कहने पर करवाएं, आपकी अपनी मर्जी है। और मैंने भी अपने हस्बैंड की मर्जी से, परमिशन से ही करवाया था। अदर पार्ट ऑफ द लाइफ, जो हमारी जिंदगी के और बहुत से ऐसे मसले मसाइल होते हैं, बहुत से ऐसे मामलात होते हैं, हमें लोग क्रिटिसाइज करते हैं, हमें लोग बुरा भला कहते हैं। तो उस वक्त ऐसे लोगों को एज अ चैलेंज एक्सेप्ट करें
और जिस चीज़ से लोग आपको रोकते हैं, जिस चीज़ से लोग आपको क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, आपका दिल उस काम के लिए मुतमईन है, डोंट स्टॉप योरसेल्फ। हम सुबह बच्चों को ना खाली पेट स्कूल नहीं भेजते, चाहे थोड़ा-सा ही खाना है, कुछ खाना है, खाकर ही भेजना है और बच्चों को सुबह नाश्ता करा के ही स्कूल भेजते हैं। यकीनन सभी नाश्ता करा के ही बच्चों को खिला के बच्चों को स्कूल भेजते होंगे। तो लंच बॉक्स जो है वो मर्ज़ी से लेकर जाते हैं, स्नैक वग़ैरह ले जाते हैं, तो फिर ये होता है कि जब इन्होंने घर वापस आना है तो खाना जो है वो तैयार होना चाहिए। तो दोपहर को फिर मैं ये मूली के पराठे बना लेती हूँ सम टाइम, क्योंकि ये मेरे बच्चों को काफ़ी पसंद है और जब भी ये पाकिस्तानी ग्रोसरी स्टोर से ही मूली सही मिलती है, तो जब भी मैं जाऊँ तो मैं वहाँ से मूली ज़रूर जो है वो ख़रीदती हूँ। तो फजर के लिए जो है वो आलू के पराठे लाज़मी बनाने हैं, क्योंकि उसको मूली का पराठा सम टाइम पसंद नहीं होता, तो फिर मैं उसके लिए आलू के पराठे बना देती हूँ। तो मूली और आलू के पराठे दोनों एक साथ ही बनते हैं। ये मैं शेज़वान की चिली गार्लिक सॉस लेकर आई थी। काफ़ी ज़्यादा चिली है इसमें, तो ये काफ़ी बड़ी बॉटल है, तो इसको मैंने यहाँ छोटी बॉटल में डाल दिया। ये भी चिली की थी, इसमें भी चिली सॉस ही थी, तो उसको मैंने धोकर सुखा लिया। तो अभी इसमें डालकर मैं रख दूँगी, क्योंकि वो काफ़ी बड़ी वाली है। ऐसी ही इमली की भी है शेज़वान की, वो भी मैं लेकर आई हूँ। ये बड़े साइज़ की इमली की भी है और चिली गार्लिक की भी है, तो ये मैं दोनों ही लेकर आई हूँ। और ये देखें, ये वाले जो कंज़र्व हैं, वैसे हम इसको जाम के तौर पर ही खाते हैं, एप्रिकॉट का, स्ट्रॉबेरी का या रास्पबेरी का। ये जो बड़ी साइज़ की ये वाली पैकेजिंग है, ये कॉस्टको पर 3-4 पाउंड की है, जबकि यहाँ पर देखें अप्रॉक्सीमेटली 6 पाउंड की है। तो कॉस्टको से ऐसी चीज़ें जो हैं वो वर्थेबल हैं बाय करना। तो एक और दावत स्पेशल रेसिपी जो है वो क्रिएट हो चुकी हुई है बाय चांस ही, जो कि है अंगारा चिकन। और ये मैंने पिछले वीकेंड भी बनाया था, तो इस वीकेंड फिर बनाया है, तो इसकी पूरी रेसिपी मैंने डिटेल से रिकॉर्ड की है, 3 मिनट में शेयर करूँगी। तो ये आपकी दावत स्पेशल रेसिपी बनने वाली है, बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत सारी चीज़ें आप इससे बना सकते हैं। तो आज मील प्रेप में, वीकली मील प्रेप में सिर्फ मैं वेजिटेबल ही बना रही हूँ। एक बनाऊंगी आलू गोभी, अचारी धुएं वाली आलू गोभी, और साथ में मिक्स वेजिटेबल। गोभी तो मुझे आई थिंक मैं जब भी पकाती हूँ मैं उसमें अचार के मसाले डालती हूँ। तो ये जो अचार के 4 मसाले होते हैं, सौंफ, मेथी दाना, कलौंजी और राई, तो इन तमाम को मैं थोड़ा दरदरा सा कूट के, ड्राई रोस्ट करने के बाद कूट के रख लेती हूँ। और कैन टमाटर मैं घर में लाजमी रखती हूँ किचन पेंट्री में। सम टाइम फ्रेश टमाटर ख़त्म हो जाएं तो कैन टमाटर जो हैं वो इस्तेमाल में आ सकते हैं। लास्ट वीक मैंने शलजम पकाए तो उसमें सिर्फ अदरक ही डाला, तो मुझसे किसी ने कहा कि हम गार्लिक और टमाटर भी डालते हैं, तो हम नहीं डालते हैं। बगैर गार्लिक और टमाटर के शलजम बनाकर देखें, वो ज़्यादा मज़े के बनेंगे। तो जिस तरह मैंने अभी मिक्स वेजिटेबल बनाई है, आलू, मटर, गाजर, मेथी की सब्ज़ी, तो इसमें भी सिर्फ टमाटर और अदरक डालना है। टमाटर मर्जी है डाल दें, ना भी डालें तो कोई इतना फ़र्क नहीं है। जबकि गोभी में जिंजर, गार्लिक, टमाटर तीनों चीज़ें डालनी है। और थोड़ा सा जो इसका लिड है वो टिल्ट करके मैं रखती हूँ, क्योंकि गोभी जो है वो घुली हुई हमें नहीं अच्छी लगती है। तो मीडियम टू हाई स्पीड पर इसको मैं पकाती हूँ ताकि ये मैक्सिमम गल जाए। फिर दम पर रख देना है ताकि आलू जो हैं वो गल जाए। और मेथी मैं फ़्रोज़न भी ले आती हूँ, मिल जाती है फ़्रोज़न मेथी, लेकिन वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो वो मैं इसमें नहीं डालूँगी। तो जो कसूरी मेथी होती है वो मैं डाल लेती हूँ इसमें, वो डालकर मैं ये मिक्स वेजिटेबल पकाती हूँ। अगर आप रेगुलरली मेरे व्लॉग देखते हैं तो आपने अक्सर सुना होगा मैं न्यू बेबी पोटैटो को ही खाना बनाते वक़्त, सालन पकाते वक़्त इस्तेमाल करती हूँ कि वो बहुत अच्छे होते हैं, वो घुलते नहीं हैं, अपनी शेप ख़राब नहीं करते, उनका टेस्ट, टेक्सचर बहुत अच्छा होता है। जबकि जो मारिस पाइपर के पोटैटो हैं वो भी सेम वही टेस्ट और टेक्सचर है जो न्यू बेबी पोटैटो का है। छोटे हैं तो वो न्यू बेबी पोटैटो या सैलेड पोटैटो कह के बेचे जा रहे हैं, बड़े हैं तो उसको मारिस पाइपर कह के बेचा जा रहा है। जबकि जो बड़ी पैकेजिंग है मारिस पाइपर की वो ज़्यादा वैल्यूएबल है। तो
ये भी मैं बाय चांस ही लाई हूँ, तो ये मैंने पकाए हैं तो मैं काफ़ी सरप्राइज़ हुई हूँ, तो अब मैं यही वाले खरीदती हूँ। अगर आप भी न्यू बेबी पोटैटो खरीदते हैं तो आप एक दफ़ा ये मारिस पाइपर के आलू खरीद कर इससे कोई भी चीज़ बनाएं तो आपको वही टेस्ट टेक्सचर आएगा। और इस गोभी को चारकोल का इफेक्ट लगाया है और ये गोभी खाकर कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें गोश्त नहीं है। इतनी मज़ेदार ये गोभी तैयार हुई है। आज का व्लॉग अच्छा लगा है तो थम्स अप बटन और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।